सतियों में एक प्रमुख नाम सती सुलोचना का भी आता है। सती सुलोचना भगवान शंकर के गले में लिपटे बासुकी नाग की पुत्री थी और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी थी। सुलोचना सती कैसे बनी, कौन थी, आज हम इस वीडियो के माध्यम से उनके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। लंका के साथ युद्ध के दौरान लक्ष्मण ने अपने बाणों से मेघनाथ के शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। तब मेघनाथ की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उनकी पत्नी सुलोचना के पास आकर गिरी थी। उनको देखकर सुलोचना अचंभित रह गई और दुख से विलाप करने लगी। पर सती सुलोचना ने उस कटी भुजा को स्पर्श नहीं किया, क्योंकि उसने सोचा यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। अपने सतीत्व की वजह से सुलोचना ने भुजा से कहा, अगर तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रता की शक्ति से युद्ध की सारी घटना कागज पर लिख दे। मेघनाथ की उस कटी भुजा को दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी से भुजा ने लिखा, प्राण प्रिय सुलोचना, यह कटी भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ था। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निद्रा छोड़ रखी है। वे इस प्रकार के तप से तेजस्वी तथा समस्त देवी गुणों से संपन्न हो गए हैं तथा युद्ध में उनके साथ मेरी एक भी शक्ति कार्य नहीं आई और अंत में उन्हीं के बाणों से मेरा अंत हुआ है। मेरा शीश हनुमान जी श्री राम के पास लेकर गए हैं। पति के भुजा के द्वारा लिखित शब्दों को पढ़ते ही सुलोचना अचेत हो गई। लंकापति रावण ने अपने पुत्र वधू के विलाप को सुनकर कहा, शोक न करो पुत्री, प्रातः होते ही मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। मेरे बाणों से कट कट कर मैं सहस्त्रों मस्तक पृथ्वी पर गिरा दूंगा। करुण चित्कार करती हुई पुत्र वधू सुलोचना बोली, लेकिन पिताश्री, इससे मेरा क्या लाभ होगा? आपके द्वारा काटे गए सहस्त्रों नहीं करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकते। अंत में सुलोचना ने निर्णय लिया कि मुझे अब मेरे पति के साथ सती हो जाना चाहिए, परंतु मेरे पति का शव तो श्री राम के पास है, फिर वह कैसे अपने पति के बिना सती हो सकती हैं। अपने ससुर रावण से अपने पति का शव श्री राम के शिविर से मंगवाने के लिए कहा। तब रावण ने कहा, देवी, तुम स्वयं ही जाकर राम से अपने पति मेघनाथ का शीश मांग लो, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इसलिए उनके पास तुम्हें अकेले जाने में जरा सा भी संकोच नहीं करना चाहिए। और आखिर में सुलोचना भगवान श्री राम के पास जाने के लिए तैयार हुई। गुप्तचरों के द्वारा सुलोचना के आगमन का समाचार मिलते ही श्री राम खड़े होकर स्वयं सुलोचना के पास चले आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति तीनों लोकों के महान योद्धा और पराक्रमी वीर थे। आज तुम्हें इस स्थिति में देखकर मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, किंतु विधि के विधान को कोई नहीं रोक सकता। श्री राम को पहचान कर सती सुलोचना उनकी स्तुति करने लगी। स्तुति करने पर श्री राम ने सुलोचना को टोकते हुए कहा, देवी, मुझे और लज्जित मत करो। पतिव्रता स्त्री की महिमा बड़ी अपार होती है, उसकी शक्ति की तुलना मैं नहीं कर सकता। तुम्हारे सतीत्व के बल से तो सारा विश्व भी थर्राता है। आपके खुद यहाँ आने का कारण बताओ देवी। भगवान श्री राम सहित उपस्थित सभी लोगों ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया और सुलोचना को राम शिविर में देखकर सभी योद्धा चकित रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सुलोचना को कैसे पता चला कि उसके पति मेघनाथ का शीश भगवान श्री राम के पास है। अपनी जिज्ञासा को शांत करते हुए आखिरकार सुग्रीव ने सुलोचना से पूछ ही लिया कि हे देवी, आपको कैसे पता चला कि आपके पति मेघनाथ का सिर भगवान श्री राम के शिविर में है? तब सुलोचना ने स्पष्टता से सभी को बताया कि मेरे पति मेघनाथ की कटी भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली आई थी। उसी मेघनाथ की कटी भुजा ने मुझे लिख कर बता दिया था कि मेरा शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना की बातें सुनकर व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठा, कभी कटी निष्प्राण भुजा भी लिख सकती है क्या? अगर कटी निष्प्राण भुजा भी लिख सकती है तो फिर यह कटा हुआ शीश भी हंस सकता है। श्री राम ने सुग्रीव से कहा, मित्र, व्यर्थ की बातें मत करो। तुम पतिव्रता के महात्म्य को नहीं जानते। यदि सुलोचना चाहे तो मेघनाथ का यह कटा हुआ शीश भी हंस सकता है। सुलोचना भगवान श्री राम के मुख की ओर देखकर उनके भावों को समझ गई। तब सुलोचना ने कहा, यदि मैं मन, वचन और कर्म से अपने पति मेघनाथ को ही परमेश्वर मानती हूँ
तो मेरे पति मेघनाथ का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना के इतना कहते ही कटा हुआ मस्तक जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर श्री राम सहित सभी दंग रह गए। भगवान श्री राम सहित उपस्थित सभी लोगों ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता सुलोचना की महिमा को जान पाए। शव को ले जाते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की और कहा कि हे भगवान, आज मेरे स्वामी की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आप आज युद्ध को बंद कीजिए। श्री राम ने सुलोचना की बात को स्वीकार कर युद्ध को बंद कर दिया। सुलोचना ने पति का शव लेकर वापस लंका आ गई और लंका में समुद्र के तट पर चंदन की लकड़ी से चिता तैयार की और अपने स्वामी का शीश गोद में रखकर सुलोचना चिता पर बैठ गई और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही पलों में सुलोचना सती हो गई। भगवान श्री राम के शिविर में ही सुलोचना ने पास में खड़े लक्ष्मण की ओर देखकर कहा था, हे सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी इस बात का घमंड मत करना कि मेघनाथ का वध तुमने किया है। विश्व में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मेघनाथ को धराशायी कर सके। यह तो उन दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था जिनमें आपकी पत्नी भी एक पतिव्रता है और मैं भी अपने पति के चरणों की अनन्य उपासिका हूँ। पर मेरी हार का कारण जानते हो लक्ष्मण? मैं किस कारण से हार गई? तो सुनो लक्ष्मण, मेरे पति पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी कारण मेरे स्वामी मेघनाथ परलोक सिधार गए। अगर मेरे स्वामी मेघनाथ की वीरता के बारे में संदेह हो तो मन से निकाल देना। अब लक्ष्मण जी को पता चला कि सती सुलोचना कौन थी।